रिकंस्ट्रक्ट रेनोवेट हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप जहां जाएं तो हमारी एक जलाकड़ी है जो कस्बे के बीच एक पिरामिडल टाइप पहाड़ी के ऊपर थी और उसके ऊपर एक मॉन्यूमेंट है, एक इमारत है जहां जमींदोज कुछ कमरे हैं और उसके ऊपर कुछ कमरे हुआ करते थे जिनको टकसाल कहते थे। लेकिन हमारी म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया कि उस पहाड़ी को ही बगैर सोचे समझे खोद दिया। खोदने के बाद अब ये हो गया है कि वो मॉन्यूमेंट अब हवा में लटक रहा है, कच्चे साइल पे है। उसके बारे में मैंने प्रशासन को लिखा, लोकल प्रशासन को भी कहा। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये एडीसी ऑफिस के 30 फुट की फासले पे और तहसीलदार साहब के सामने 15 फुट के फासले पे जेसीबी ने इतनी बड़ी पहाड़ी खानी, किसी को कानों कान खबर नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। और ये जमीन जो है ये गवर्नमेंट लैंड है, 2 कनाल इसका रकबा है। तब जाकर मैंने डायरेक्टर अपना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डीसी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की। उन दिनों में हॉस्पिटल में था, मुझे पता लगा तो उन्होंने एकदम इसके ऊपर एक्शन लिया, संज्ञान लिया और ये काम बंद कराया। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अब प्रपोज्ड साइट्स में इस किले को भी रखा है और दूसरे हमारे महलों को भी रखा है जम्मू प्रोविंस के। तो जो चेयरमैन है इधर म्युनिसिपल कमेटी के, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने रोजगार देने के लिए तो शायद ऐसा ना किया हो कि दुकानें बना रहे, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है उसको खत्म करके आप इस तरह के काम करो तो क्या देखिए, पुश्तैनी बाप की जगह को काट कर अगर दुकानें बनाई जाएं तो वो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए विजन होनी चाहिए, उम्र भी होनी चाहिए। पद हासिल करना, केन पर केन आदमी पद तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बारे में योग्यता भी होनी चाहिए, विजन होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज ढाने वाली है और कौन सी चीज प्रिजर्व करने वाली है। ये तो इस तरीके से कुठार घात किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जाते जाते उसके भी चित्र लेके जाए। अब यहाँ हमने प्रपोज किया हुआ है कि ये जो कटी हुई जगह है इसको एरिया को हेरिटेज जोन का नाम दिया जाए और ये जो इलाका काटा हुआ है ये है 35 फुट बाय 200 फुट। तो मैंने प्रपोज किया है, डीसी साहब को भी कहा है कि आप डीपीआर तैयार करें और एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम भी आ रही है। उनको कहा है कि एक जहाँ आर्कियोलॉजिकल पार्क बनाएं जिसके बीच लोग बैठे, वहां घास लगाएं, कुछ वहां स्टील बेंचेस लगाएं और वहां दीवारों के ऊपर, अब मुजस्समा तो नहीं बन सकता, स्टैचू तो नहीं बन सकता, लेकिन दीवारों के ऊपर बसोली के राजा भूपतपाल का चित्र और बसोली के जो हमारे बसोली चित्रकला के जो जन्मदाता हैं राजा कृपाल पाल और बसोली का जो एक हमारे वजीर हुए हैं सिपा सलार हुए हैं लाजा मियां का जहाँ एक चित्र जो है वो बनवाई जाए। पता साहब, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे कोई एक तलाई होती थी पुरानी, उसके लिए भी 2 करोड़ रुपया सेक्शन करवाया उसके रिहेबिलिटेशन के लिए। और ये दुकानें बनाई जा रही हैं हिस्टोरिकल प्लेस को डिस्ट्रॉय करके, उसके लिए भी 2 करोड़ रुपया जो है वो आया। मुझे एक चीज समझ ये नहीं आती, अगर आप कह रहे हैं ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है तो जो ये करते हैं काम, जो वहां से पैसा बेचते हैं, क्या उन लोगों को ये समझ नहीं आती कि है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके पहले मैंने इससे बारे में उनको मैंने बता दिया है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक तो इजाजत देनी पड़ती है, ये जमीन किसकी है। एडीसी साहब का दफ्तर साथ में है, जेसीबी की आवाज कानों को बहरा करने वाली होती है। किसी ने जहमत नहीं समझी कि जाकर हम देखें अरे हो क्या रहा है। और साथ में ये तालाब है। पैसे तो आजकल ऐसे दे देते हैं और बाद में सोचते हैं कि बनाएं क्या। होना तो ये चाहिए कि हमने बनाना क्या है उसके लिए पैसे दें। आज उल्टा होता है कि पहले पैसे देते हैं फिर सोचते हैं बनाएं क्या। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये धरोहर है, उनकी संपत्ति है। पीडब्ल्यूडी या कोई और महकमा आकर बनाएगा वो तो वैसे इसको गिराएगा जैसे बुलडोजर के साथ जो अनाधिकृत जो बिल्डिंग होते हैं ऐसे गिरा देगा। तो मैंने कहा इसका संज्ञान लें कि हमारा हेरिटेज भी बची रहे और उसके साथ साथ हमारे इनका जीर्णोद्धार भी हो जाए और लोग अंदर आए, अंदर जाकर देखें, पेंटिंग देखें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जहां कुछ स्कॉलर्स हैं जो बसोली पेंटिंग्स के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी कुतुबे की बेटी है जिसका नाम है प्रियंका सम्याल।
उसने भी मेरे साथ काफी कंसल्ट किया है, मैंने उसको काफी गाइड किया है। उसने भी कई बार अपने लोगों को जाकर कोशिश की है, महलों के कमरों के अंदर जाकर वहां उन्होंने देखा है कि म्यूरल पेंटिंग अभी भी बेल बूटे जो है वो दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं। कोक शास्त्र जो है उसके भी नमूने वहां फोटो लगे हुए हैं। 2 छात्र जो हैं वो अपने कानपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी पीएचडी इसमें कर रहे हैं। उनकी पीएचडी की जो वो डिसर्टेशन है उसमें मेरा नाम भी आया हुआ है। इसी तरीके से महाराष्ट्र से एक लड़की है, वो भी बसोली पे काम कर रही है। तो मैंने उसको कहा कि आप बसोली नहीं आ सकती, तो मैंने उसको रस मंजरी की एक यूट्यूब उसको मैंने एक लिंक भेजा, तो वो बहुत खुश हुई। तो उसने कहा कि ऐसा है तो शी इज डूइंग पीएचडी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये बच्चों में इस तरह का रुझान जो है वो आ रहा है कि अपने जो पुराने हिस्टोरिकल चीजें हैं उनको हम अच्छे तरीके से लोगों के बीच में लेके आए, तो लोग इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इनको खत्म करने में लगे हुए हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, आपने शब्द लोकल लोग कहा, लोकल लोग नहीं है, ये समूचा जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, जिसको पता नहीं है कि पेनी क्या होती है और पाउंड क्या होता है। तो उनके लिए पेनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पाउंड। ये पाउंड है, पेनी तो बहुत छोटी छोटी जगह हैं जो 100-100 साल पहले बनी है, उनको कहते हैं धरोहर। ये तो बने हुए यहाँ हजारों साल हो गए हैं, इसको धरोहर नहीं समझते। मैं आपको बात बता दूं कि मैंने एक बार पिछली बार में लिखा था कि कैरियर इन बसोली मिनिएचर पेंटिंग। आज जिन जिन लोगों ने बसोली मिनिएचर पेंटिंग सीखी हुई है वो आज उनकी कॉपियां रेप्लिकास बना रहे हैं और बड़े बड़े हाई दाम के ऊपर उनको वो बेच रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं और रोजी रोटी भी कमा रहे हैं। अब कई लोगों ने ये अपना मशगला बना लिया है, उन्होंने अपना कैरियर बना लिया है। मैं कहता हूँ कि और भी बहुत से बच्चे जो हैं इसको सीखें। अब मुझे बड़ी खुशी है कि जो बडिंग हमारी जनरेशन है बसोली की, जम्मू की, उधमपुर की, वो लोग सीख रहे हैं, क्योंकि बसोली के आर्टिस्ट हैं वो उधमपुर में भी काम कर रहे हैं, कठुआ में भी काम कर रहे हैं और बसोली में भी काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, आज हमारे म्यूजियम जो है उन बच्चों की बनाई हुई रेप्लिका से भरा हुआ है। यदि आप अंदर जाएं, एक बार वहां आप शॉट ले लें तो आपको देखेंगे कि बसोली म्यूजियम कितने अच्छे तरीके से वो मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इसमें कोई दया राय नहीं कि जब तक हम इसको पूरा सहयोग नहीं देंगे, लोग इसकी महत्व नहीं समझेंगे, तो ये जो है हमारी पुरानी संपदा, हमारी पुरानी विरासत, हेरिटेज, इसको हम बचा नहीं पाएंगे। बचाने के लिए गवर्नमेंट का साथ होना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, मनी मेक्स मेयर गो, बगैर दाम के काम। यहाँ पे पेड़ पौधों को भी जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है, क्या उसके लिए कोई परमिशन ली गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या कुछ ऐसा? क्योंकि यहाँ एक चलन है, अगर कोई पावरफुल आदमी है तो वो बरगद का पेड़ भी काट दे। आपको पता है बरगद के पेड़ की और पीपल के पेड़ की कितने महत्व है, मिथोलॉजिकली, रिलीजियसली एंड साइंटिफिकली। तो जहां कुछ ऐसे ऐसे दिग्गज नेता भी हुए हैं जिन्होंने 2 कमरे बनाने के लिए बड़े बड़े बुनियाद ट्रीज को बड़े पेड़ काट दिए, बगैर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कॉग्निजेंस के, बगैर प्रशासन के। और मैंने ये लिखा था, मैंने कहा था कि उस दरख्त का जो मैयत थी, जो उसका जो कफन था, जो उसकी जो कहते हैं ना वो मैयत निकाली गई ट्रैक्टर के ऊपर और पूरे शहर में उसको देखा कि कैसे उसका जनाजा जो है निकल गया, किसी ने उसको नहीं रोका, इसको काटा कैसे। यही बात है, एक एनजीटी किस लिए बना है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये डिपार्टमेंट कैसे हैं, अगर मैंने अपने घर में अपने एक दरख्त को काटना हो तो मुझे परमिशन लेना पड़ती है। और कई लोगों को गांव में जो बेचारे हैं वो इन केसों में फंसे हुए हैं। लेकिन जब आया कुठारा काट कर दिया, पीला पंजा चला दिया और इतनी बुरी हालत कर दी कि ऊपर वाला, आप जाकर किला का शॉट जरूर लेके आप देखें वो कच्चे साइल के ऊपर है। इसने क्या देना था, आपको पता है कि जहां इतनी दुकानें हैं जो सारी बेकार पड़ी हुई हैं। पुल के खुलने के साथ हमारा कोई व्यापार नहीं बढ़ा, बल्कि हमारे व्यापार में कमी आई है। हलवाई जो है हम अपनी जो है मिठाइयां पठानकोट से लाता है, जहां चप्पल कोई रिपेयर करने वाला पठानकोट से आता है, जहां 4 पहिया बेचने वाला पठानकोट से आता है, जहां अनार बेचने वाला पठानकोट से आता है,
जहां बुने हुए छोले बेचने वाला पठानकोट से आता है, गैस को ठीक करने वाला पठानकोट से आता है, आपका फ्रिज ठीक करने वाला पठानकोट से आता है, और छोटी मोटी आप दुकानदारी कर रही हो तो पठानकोट में जो 56 किलोमीटर दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है, जब तक इस अटल सेतु को उसको काम में नहीं लाया जाएगा, जब तक बसोली में एक ट्रेड पार्लर, एक जिसको पार्लर कहते हैं कि गैलरी जो बनाई जाए, जहां तीनों स्टेट्स का जो हब है, जो संगम है, जहां तीनों स्टेट्स का व्यापार हो, पंजाब का भी जहां माल आए, हिमाचल का भी माल आए और जम्मू कश्मीर का भी माल आए, और जहां एक ड्राई पोर्ट खोली जाए ताकि बसोली को भी महत्व मिले। नहीं तो बसोली का पुल 144 करोड़ का पुल जो है वो एक देखने की वस्तु बन के रह गई है, ना जहां को आवाजाही है, ना व्हीकल ट्रैफिक है, ना जहां से कोई किसी प्रकार को कोई रेवेन्यू आ रहा है। तो जी एक ऐसे समझो कि एक व्हाइट हॉर्स जिसको कहते हैं, व्हाइट एलिफेंट बन के रह गया। प्रशासन ने कितना साथ दिया आपका इस मामले में? देखिए, मैं प्रशासन की बात नहीं कहता, लेकिन डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड म्यूजियम्स, ज्यों ही हमने इसका रिपोर्टिंग की त्यों ही इसके ऊपर काम जो है बंद हो गया। उन्होंने लेटर इशू कर दिया और इस साइट को प्रपोज्ड साइट्स जम्मू प्रोविंस को उनके बीच रख लिया, इंक्लूड कर दिया। मेरे पास उसका लेटर है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डीसी साहब का। उन्होंने भी तुरंत इसका संज्ञान लिया और उन्होंने इस काम को बंद कर दिया। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एडीसी ऑफिस के बिल्कुल थोड़ी दूरी पे है, तहसीलदार साहब की दूरी, क्या इन लोगों को क्यों नहीं ये चीजें दिखती? क्या आप चिट्ठी लिखोगे उस पे एक्शन होगा? इनको ये नहीं दिखता कि गलत चीज हो रही है, इसको रोकना चाहिए? देखिए, आज एक एग्जाम्पल दूंगा। पुलिस के सामने अगर किसी को स्टैबिंग हो जाती है तो वो संज्ञान नहीं लेते, जब तक कोई कहेगा नहीं कि इसको छुरा लगा है। मैंने दूसरे मुल्कों की पुलिस के बारे में पढ़ता था, तो वो संज्ञान नहीं लेते, वो नहीं इंतजार करते कि एफआईआर दर्ज हो। जो उन्होंने देखा तुरंत दबोचेंगे। उग्रवाद होता है तो तुरंत दबोच देते हैं, जब कहते हैं किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया, किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। जब हम इंतजार करते हैं जिम्मेवारी किसी ने ली, अरे कौन कहेगा कि हम उसकी गर्दन काट के आए? तो कुछ तंत्र ही ऐसा है कि जब तक आप नहीं कहेंगे कि ये बुरा हो रहा है, अरे आवाज सुनाई दे रही है, के इर्द गिर्द जेसीबी चल रही है, ये तो हार्ट ऑफ द सिटी है, जेसीबी चल रही है, सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन कहते हैं कि ला इल्मी सबसे अच्छी है, इग्नोरेंस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। चुप रहो।